तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या होता है बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन? जो पढ़ चुके बता सकते हैं। सर चैट बॉक्स में कुछ भेजें। तो रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रोडक्शन देख रहे थे हम लोग। तो रेडॉक्स रिएक्शन इंट्रोडक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन द प्रोसेस in which oxidation and reduction reaction occurs simultaneously. The process in which oxidation and reduction occurs simultaneously, then the reaction is called redox reaction. The process in which oxidation and reduction reaction occur simultaneously, then the reaction is called redox reaction. ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। रेडॉक्स लिखा है मतलब रेड प्लस ऑक्सीडेशन, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स। रेड लिया गया है किससे? रिडक्शन से, और ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से। क्लियर है बच्चा? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चा? रेडॉक्स रिएक्शन। तीन छोटे छोटे चीजों को याद रखा करो। एग्जांपल, Fe2 प्लस MnO4 माइनस H प्लस Fe3 प्लस Mn2 प्लस वाटर। ये एग्जांपल है किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। नोट कर लें यहां तक जो लोग नए स्टूडेंट हैं। मतलब 4-5 बैच वाले, अगर 1-2-3 वाले नोट करना चाहते हो तो फिर से नोट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऑक्सीडेशन एंड नेक्स्ट स्टार्टिंग है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सर नेटमिन का मैसेज आया। हेडिंग नोट करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सिंपल से एक इंट्रोडक्शन देखें हम लोग, रेडॉक्स क्या होता है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ हो उसे बोलेंगे रेडॉक्स। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है रिएक्शन, और रिडक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, तो दैट, अच्छा पहले इसमें नोट कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बचपन में पढ़ाया गया है जो कॉन्सेप्ट हुआ तुम्हारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो बचपन में कौन से एलिमेंट का एड होना ऑक्सीडेशन होता है भाई? O4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन, अरे यार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बोल सकते हैं भैया? ऑक्सीजन कैसा है एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव? कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
ठीक है। थर्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बच्चा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड होना ऑक्सीडेशन, उल्टा बोला जाए हाइड्रोजन के टर्म्स में तो हाइड्रोजन का रिमूव होना रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? लेटलिन का मैसेज। अरे बच्ची तुम पढ़ लो ना, दूसरे पे कहाँ ध्यान दे रही हो उतना, नोट करो यहाँ तक। तो रिडक्शन रिएक्शन में यहाँ पे अपोजिट बी तो फर्स्ट क्या होगा बच्चा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो किसका एडिशन? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। सर लेटलिन का मैसेज है। बेटा ये कौन है क्लास में जो बात? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, उसका अपोजिट बोला जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसे कहा जाता है बच्चा रिडक्शन रिएक्शन। जल्दी से नोट करो, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट, इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है ना भाई? क्लासिकल कॉन्सेप्ट बस अपने नॉलेज के लिए याद रखो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसका ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूव होना कहलाएगा रिडक्शन। इसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन, जो ऐड हो रहा है वो रिमूव हो जाएगा, जो रिमूव हो रहा है वो ऐड हो जाएगा ऑक्सीडेशन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आप कोई एक याद रख लो, दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा? तो ये था हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो 9th-10th में पढ़ चुके हो आप लोग। चल देखो एग्जांपल जो है फर्स्ट वाले में क्या ऐड हो रहा है भाई? किसका एडिशन हो रहा है बता सकता है कोई हमको? किसका एडिशन हो रहा है कार्बन में? ऑक्सीजन। ओहो, कार्बन में किसका एडिशन हो रहा है ये बोल रहा हूँ। कार्बन पे ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा रिएक्शन होगा बच्चा ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड वाले में किसका एडिशन हो रहा है भाई? हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट वाले रिएक्शन में किसका एडिशन हो रहा है? अच्छा रिमूवल हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ Cl, क्लोरीन। क्लोरीन कैसा एटम है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल हो रहा है, तो कहने का मतलब रिएक्शन कौन सा होगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूव होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होना? रिमूव होना, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा? देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन। तो
तो इस तरह से एग्जांपल क्लासिकल कॉन्सेप्ट का इस तरह का एग्जांपल होगा और पूछ सकता है। तो इस टाइप का सिंपलेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, एनडीए इन सब के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बट आप जेडब्ल्यू और नीट में इस टाइप का उम्मीद मत रखना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्लियर है क्या होता है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जस्ट अपोजिट। तो ये नोट कर लो एग्जांपल के तौर पर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन के बेसिस से बताएंगे। इसके अंदर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर फर्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट the removal of electron of an electron is called the removal of an electron। तो ये होगा ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब है एल्यूमिनियम पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा कितना चार्ज आएगा बच्चा 3+। ठीक है। Mg है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Mg पे कितना चार्ज आएगा Mg2+। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Na+। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ये किसके एग्जांपल होंगे बच्चा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से कौन सा चार्ज बढ़ रहा है बच्चा बता सकते हो मुझे। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट और स्पीसीज, मतलब आयंस की बात कर रहा हूं। द पॉजिटिव चार्ज ऑन एलिमेंट और स्पीसीज इज इंक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा इंक्रीज होगा। जैसे कोई कंपाउंड मैग्नीज है 2+ में है, 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना प्लस आ जाएगा कितना प्लस आ जाएगा बताओ +7। ठीक है ना बच्चा। इसमें कंफ्यूजन होता है किसी को तो नंबर स्केल पढ़े होगा तो इसका यूज कर लो 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो एलिमेंट कहाँ पे है +2 में है। +2 से कहाँ पे जा रहा है बच्चा +7 1 तो मतलब 4 पे जाएगा फिर 5 पे जाएगा 5 के बाद 6 यहाँ पे। तो कहाँ पे जा रहा है +7। तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बच्चा 5। 5। तो इतना तो कॉमन सेंस है ना, काम करता है ना, नहीं करता तो नंबर स्केल के यूज कर सकते हो, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा रिमूव होगा 1 2 3 4 5। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चा डिक्रीज। द नेगेटिव चार्जेस ऑन स्पीसीज इज डिक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज क्या होगा डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल C4 C2 माइनस या C4 माइनस कर लेता हूं चलो माइनस। अगर ये C 0 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा कार्बन बना रहा है तो नंबर इसके लिए यूज कर सकते बच्चा। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा बोलो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा बच्चा 4। 4। कहाँ पे वो 4 पे है -4 पे।
तो -3 जाएगा, -2 जाएगा, सेकेंड स्टेप में -1 जाएगा 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? डिक्रीज। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, तो वो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये नंबर स्केल के हेल्प से बता सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही नंबर स्केल के हेल्प से बता सकते हो। तो क्लियर है? तो रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीशीज इज डिक्रीजेस, उसे भी क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जल्दी से नोट डाउन करो भाई। तो रिडक्शन रिएक्शन में अपोजिट, फर्स्ट द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीशीज, क्या होगा बच्चा? डिक्रीजेस। थर्ड द नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीशीज, क्या होगा बच्चा? इंक्रीजेस। क्लियर है मित्रों लोग? तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। वही रिएक्शन पे चलो, C4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन C, सेकेंड N5 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो N3 प्लस बनेगा, बताओ बच्चा। 2 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। Mn नहीं, क्रोमियम, क्रोमियम प्लस 6, क्रोमियम 3 प्लस, तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्लियर है सभी को? नंबर स्केल 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। कहां से जाना था बच्चा? कहां से जाना है? +5 से। कहां पे? +3 पे। तो कितने स्टेप चला होगा? कितना स्टेप चलना पड़ेगा बोलो? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे +6 से कहां चलना है बच्चा? +6 से कहां पे चलना बोलो? +3 पे। तो कितना स्टेप चलना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे? कितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे? बोले जल्दी। 3 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। सेकेंड +5 से -3 जाना है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा? बोलो जल्दी। 8 क्लियर है सबको? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरह से नंबर स्केल का यूज करके आप बता सकते हो कितना पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट लगेगा पर्टिकुलर कन्वर्जन में। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन। कौन सा एग्जांपल है? रिडक्शन रिएक्शन का। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे थे ना, तो पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है, या ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हेडिंग नोट करना, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दो बातें, इट इज डिफाइंड एज अ चार्ज, it is defined as a charge on elements in free state और नहीं और मत करना, एंड एलिमेंट एलिमेंट is present in compound or any species. It is defined as a charge on element in free state and element is present in compound or any species. तो एलिमेंट पे चार्ज है, कब होते हैं चार्ज? जब एलिमेंट फ्री स्टेट में हो तो भी हो सकता है, या एलिमेंट कंपाउंड के साथ हो तो भी। तो उसी चार्ज को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या रखते हैं? तो वो नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल्स, द ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी होमो डाई ट्राई etc कर लेना एटॉम मॉलिक्यूल्स, the oxidation number state of any homo ditride टेट्रा पेंटा कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहां पे डेट डेस कर दिया है। the oxidation number और state of any homo ditri molecules are सर वॉइस क्लियर नहीं है। is always zero। क्या बोल रहे बच्चा? ये सब याद रखना है रूल्स को, ठीक है ना? द ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ एनी होमो डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज जीरो। तो होमो मतलब क्या होता है बच्चा? होमो मतलब क्या होता है? होमो मॉलिक्यूल्स बताया ना क्या होता है? होमो और हेट्रो। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। वेरी गुड। तो H2 होमो में आएगा या हेट्रो में आएगा? होमो। होमो मॉलिक्यूल्स एक एटम के हुए तो होमो मॉलिक्यूल H2 O2 Cl2 P4 O3 ये सब कैसे है? होमो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलूंगा? यहाँ पे बोलो। जीरो सब में जीरो, ठीक है ना? तो ये डाई और ये टेट्रा वाला है, ठीक है ना बच्चा? 0 0 0 0। तो होमो मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, चाहे वो डाई ट्राई टेट्रा क्यों ना हो। तो ये पहला रूल याद रहेगा सबको? यस सर। द ऑक्सीडेशन ऑफ any noble gas
and when element present at free state, पता चल जाएगा फ्री स्टेट क्या है, रुक जाओ थोड़ा सा। द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी नोबल गैसेस एंड elements when it present at free state oxidation number equal to 0। कहने का मतलब है नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन नोबल गैस है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चा? फ्री स्टेट में क्या होगा? 0। ठीक है ना, फ्री स्टेट में ना ये। वैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम सब फ्री स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फ्री स्टेट में मतलब अकेले होंगे, इंडिविजुअल होंगे, सिंगल होंगे तो उसको फ्री स्टेट बोलेंगे। इंडिविजुअल हुए, अकेले हुए, फ्री तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ये याद रखना भाई। यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, तो चार्ज नहीं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। जल्दी से ये 2 रूल नोट करो बच्चा। तो ये 2 रूल हो चुके हैं। अगर होमोमॉलिक्यूल्स हुआ तो 0, हेटेरोमॉलिक्यूल्स हुआ तो कुछ अलग होगा, देख लेंगे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड बोल रहा ऑक्सीडेशन एलिमेंट फॉर्म में है, इनको बोलते हैं फ्री स्टेट को एलिमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। अगर एलिमेंट फॉर्म में है मतलब फ्री स्टेट में है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखो बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर किसका कैलकुलेट करना रहता है पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो जिनका चेंज नहीं होता उनका कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिनका चेंज होता है वो। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर जो है बहुत ही मतलब अनचेंज जिसका रहता है वो एस ब्लॉक, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इनका चेंज नहीं होता, तो इनको याद रखना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड, ऑक्सीजन का चेंज तो होता है बट बहुत रेयर केस में, तो इसका हमेशा -2 लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना, जहां पे चेंज होगा वो कैलकुलेट करने वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। वैसे हैलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इनका भी चेंज ना के बराबर समझ लो, तो इनका भी कितना लेके चलना पड़ता है? -1। और हाइड्रोजन का ऑलवेज +1 होता है, एक जगह -1 होगा, वो कब होगा बताएंगे। रिपीट कर रहा हूं, एस ब्लॉक का बिल्कुल चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा ऑक्सीजन में। -2 के अलावा -1 भी होता है, +2 भी होता है, -½ भी होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 के अलावा -1 +2 -½ हो सकता है। वैसे हेलोजन का लेके जो चलना है ऑक्सीडेशन नंबर वो -1, बट इनके अलावा क्या हो सकता है? +1 +2 सॉरी 0 +1 +3 +5 +7 0, ये भी हो सकता है हेलोजन का, एक्सेप्ट फ्लोरीन। यहाँ पे बोल सकते हो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इनका। फ्लोरीन का हमेशा -1, कभी भी +1 नहीं, फ्लोरीन का हमेशा क्या होता है? -1। तो इनके हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे हाइड्रोजन का लेके हमेशा क्या चलना? +1, बट कुछ रेयर केसेस में -1 होता है, वो सब बताया जाएगा रूल्स में। तो रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले एस ब्लॉक, ये तुमको याद होना चाहिए, इनका चेंज नहीं होता। दूसरा, ऑक्सीजन का क्या लेके चलना है? -2। तीसरा, हेलोजन का क्या लेके चलना है? -1, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन सब का क्या लेके चलना है? -1। हाइड्रोजन का भी क्या लेके चलना है? हमेशा +1।
दिमाग में बैठ गया ये? इसमें +1 होता है, +2 ग्रुप 2 का +2। तो एस ब्लॉक का चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, हेलोजन का चेंज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा कहने का मतलब हो भी रहा है तो बहुत ना के बराबर। तो यहाँ पे -1 +2 -1 हो सकता है ऑक्सीजन का, हेलोजन का ये हो सकता है, हाइड्रोजन का ये हो सकता है। बट मैक्सिमम केसेस में आपको यही लेके चलना है, +1 +2 -2 -1 -1 +1। अब ये कब होगा सर? आप तो यही लेके चलना, तो ये क्यों आ रहा है, कब आएगा, हमको कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन मन में आता है तो बच्चा उस क्वेश्चन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा ऑक्सीजन वहां पे -1 है या -2 है, -½ है या -2 या +2। वहां पे फाइंड आउट करने के लिए बोलता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो आपको खुद ब खुद नॉलेज में आ जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सब बोलोगे कब +1 +3 +5 +7 0 होगा, तो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जहां पे भी होगा वहां पे इन्हीं का कैलकुलेट करना होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, ठीक है ना। हाइड्रोजन का कब होगा? विथ मेटल, ये थोड़ा सा याद रखना है बस, विथ मेटल। जब हाइड्रोजन बस मेटल के साथ होगा, विथ प्रेजेंट विथ ओनली मेटल, प्रेजेंट विथ ओनली मेटल, तब मेटल के सिवाय कुछ और भी हो गया तो +1। तो इतना चीजें याद रख सकते हो कि नहीं? इसी को मैं रिटर्न में भी कराऊंगा, ये बस टेलर था कि हाँ ये पढ़ना है करके। तो याद रखना, एस ब्लॉक का चेंज नहीं होता, ऑक्सीजन का चेंज हुआ तो ना के बराबर ही है, मतलब ये वाला भूल जाओ अभी। तो किनका चेंज नहीं हो रहा है? एस ब्लॉक, ऑक्सीजन, हेलोजन और हाइड्रोजन। तो इन चारों के हेल्प से, 4 क्या हो गया, 5 हो गया ना। अच्छा, हेलोजन इनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों के हेल्प से पूरे पीरियोडिक टेबल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। इन चार के हेल्प से ही पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चा। तो एस ब्लॉक पे +1 +2 -2, हेलोजन का -1 लेके चलना है और हाइड्रोजन का +1 लेके चलना है। तो यही सबको रूल्स में रिटर्न में कराया जाएगा। तो कई लोगों को बाद में तकलीफ होता था, इसलिए हम पहले स्टार्टिंग में बता दिए। अब स्टार्टिंग बता दिए तो कई लोग को ये तकलीफ है, सर आपने रफ कर दिया, हम नोट नहीं किए। तो बेटा हम एक एक करके नोट करवा रहे हैं, टेंशन ना लो। तो रूल थर्ड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं बच्चा? कितने ग्रुप हैं बच्चा? 2। तो ग्रुप 1 के लिए वैल्यू कितना होगा? ग्रुप 1 में कौन सी एलिमेंट है बताओ? हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम, सोडियम उसको अलग से बताएंगे, हाइड्रोजन का पोटेशियम, रुबिडियम, Fr, फ्रांसियम। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर +1। इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चा? +1। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, Ra, रेडियम। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चा? ग्रुप 2 का जो ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा 2 +2 बोलोगे, ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ पॉइंट, अब हाइड्रोजन छोटा था, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो +1 भी होता है, -1 भी होता है। हमेशा कौन सा लेना है भाई? +1 या -1? +1। ये किस -1 कब लेना है? Present with metals. नहीं, when हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ, एकदम भूल रहे हैं, नहीं अभी भी गलत है, ओनली मेटल। कहने का मतलब है क्या? एग्जाम्पल,
अगर NH है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1. -1 NaHSO4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1. हाँ, समझ में आ गया? ओनली मेटल कहने का मतलब क्या है? जी सर. यहाँ पे -1, यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल के साथ साथ और भी क्या है वहां पे? हमेशा क्या लेना है? +1, बट कुछ केसेस में -1। -1 क्या? जब हाइड्रोजन किसके साथ हो? प्रेजेंट विथ ओनली मेटल। तो यहाँ पे बच्चा सोडियम मेटल है, बट SO दोनों जो है वो आपके नॉन मेटल है, तो इसलिए यहाँ पे कितना लोगे? +1। ये बात दिमाग में घुसा? नोट कर लो। और सर जनरली +1 ही रहेगा ना? हाँ, जनरली +1 ही लोगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1। कितना होगा? -1। बट फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कितना होगा? -1। बट इन सम केसेस, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1, +3, +5, +7। बट आपको हमेशा क्या लेना है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, for the calculation of oxidation number of any element, the oxidation number of chlorine, bromine, iodine always taken -1। ठीक है ना बच्चा? तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेना है? -1 हमेशा। सम केसेस में क्या होगा? +1, +3, +5, +7। तो बच्चा ये वाला आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट खुद करना होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन में कैलकुलेट करने का मतलब इनका जब ऑक्सीडेशन निकालोगे किसी और के हेल्प से, तो ये इनमें से कोई एक हो सकता है, कहने का मतलब है। फिलहाल इन तीनों के हेल्प से किसी अदर का निकाले, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एलिमेंट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमेशा क्या होगा? -1। ठीक है ना? ये बात पे याद रखना। सेम इसी तरह का बिहेवियर ऑक्सीजन में भी यूज करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का हमेशा कितना होगा? -2। ठीक है ना? बट सम केसेस में -1। यहां आपको याद रखना -1 कब होगा? -12 और -1, -2। ठीक है, ये किसमें होगा? +2 भी होता है। -12 किसमें होगा? -1 इन पर ऑक्साइड फॉर्म। बताएंगे पर ऑक्साइड, इसी चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे तो पता चल जाएगा। इन सुपर ऑक्साइड फॉर्म, और ये होगा कब? व्हेन ऑक्सीजन present with more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो
ऑक्सीजन से मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके कौन है भाई? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ होगा तो +2 +1 भी शो करेगा, बट फिलहाल क्या लेके चलना है? -2। used for कम कैसे? तो फिलहाल लेके क्या चलना है? -2, यहाँ पे -1, इधर +1, ठीक है ना? इस चीज को याद रखना। ये सब अलग अलग केसेस के लिए हैं, वो क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करने के लिए बोलेगा वहां पे, तो वहां पे कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। -1 कब आएगा? तो क्वेश्चन में ऑक्सीजन का निकालने का बोलेगा तो वहां -1 भी आ सकता है, बट ऑक्सीजन का हेल्प से किसी का निकालने के लिए बोला तो वहां पे ऑक्सीजन को लेना -2, ठीक है ना? कुछ केसेस में आपको -1 लेना तो बताया जाएगा कहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, कहाँ पे ऑक्साइड, वो चीजों का याद करना पड़ता है। तो सबसे लास्ट में होगा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल नहीं है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर बताया जाएगा, वहां पे ये सब होगा। करो जल्दी सुन। तो अंतिम पड़ाव की ओर कौन सा नंबर है? 8 नंबर। 8 नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। चार्ज ऑन आयन कहने का मतलब क्या है बच्चा? ये यहाँ पे चार्ज कितना है? कितना चार्ज है बच्चा? +3। +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? चार्ज। डेफिनेशन ही भाई एक तरह का चार्ज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर होता है। यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है -2। यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? -1। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5। +5। समझ में आया? और ये कुछ 9th वाला, ये आपका ना 12th के हिसाब से, ठीक है ना? 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर वहां पढ़ते हैं, तो ये अभी याद रखो, एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे NH3 हुआ, तो ये पूरे NH3 का जो है, इनको बोला जाता है कुछ लिगेंड। समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन देंगे ना इसका, तो क्या आपका लिगेंड बताएंगे। जैसे NH3 होगा, CO होगा, Cl लिखा होगा, वाटर लिखा होगा, CaCN वाटर लिखा रहता है, C2H4, और क्या क्या था क्वेश्चन में सॉल्व करते समय? En मिल जाएगा, SO4 मिल जाएगा, इनमें 0 -1 0 0 -2 ऐसे लिखा होगा ये Cn, ठीक है ना? यहाँ पे SO4 2 माइनस नहीं लिखा होगा, SO4 लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए -1 है। क्लियर है बच्चा? लिगेंड क्या होता है वो सब बाद में पता चल जाएगा, या फिर याद रखना लिगेंड होते जो हैं लोन पेयर डोनर स्पीसीज। लोन पेयर डोनर स्पीसीज, that means लेविस बेस। तो लिगेंड लोन पेयर डोनर स्पीसीज होते हैं, मतलब लेविस बेस। तो इनको याद रखना। एक्चुअल में ये 12th का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये। वहां यहाँ पे मैंने तो 4-5 लिखवाए हैं, लेकिन इसी तरह से कम 25 या 30 के आसपास नोट करवाते हैं हम क्लास में। तो फिलहाल ये चीजें बस इतना ही याद रखो, इतना से आपका 11 का काम चल जाएगा, ठीक है ना बच्चा? तो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को अच्छे से नोट कर लेना। SO4 2 माइनस का -2 कर लेना बच्चा, 0 नहीं है ना?